अशोक खरात केस में जिस तरीके से रूपाली चाकणकर का नाम सामने आया, हर कोई यह नाम सुनकर दंग था। क्योंकि जिस वक्त इस केस की परत दर परत खुलासे हो रहे थे, तब रूपाली चाकणकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस्तीफा देती हैं और कहती हैं कि पर्सनल कारणों की वजह से उन्होंने यह इस्तीफा देने का मन बनाया है। इसके साथ साथ रूपाली चाकणकर क्या दोषी है? क्या उनको अशोक खरात के साथ सह आरोपी बनाया जाना चाहिए? ये मांग विपक्ष के द्वारा उठाई गई थी। अब जब ये मांग सामने आई तो रूपाली चाकणकर का क्या रिएक्शन था, ये भी देखिए। उन्होंने कहा कि इस केस की हाई लेवल जांच होनी चाहिए, आरोपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान था रूपाली चाकणकर का। अब गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक रूपाली दोषी है, नहीं है, सह आरोपी है, नहीं है, कुछ पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से रूपाली चाकणकर ने अपना इस्तीफा दे दिया, एनसीपी की महिला विंग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, सबसे बड़ा नुकसान रूपाली चाकणकर को अभी तक हुआ है। उन्होंने साफ कहा था कि पर्सनल कारणों की वजह से इस्तीफा दिया और कहा कि उन्होंने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, बस वो मौका ऐसा बन गया कि अलग तरीके से जोड़ दिया। इसके साथ साथ वह ये मानती है कि उनकी जान पहचान थी, लेकिन अपराध की जानकारी नहीं थी। ये बात रूपाली चाकणकर ने कबूल की है। यानी रूपाली चाकणकर का साफ कहना है कि वो अशोक खरात को आध्यात्मिक गुरु मानती थी, लेकिन जो उनका दूसरा चेहरा था, जो दुष्कर्म वाला चेहरा था, वो नहीं जानती। तो ये बड़ा सच जो कबूला है रूपाली चाकणकर ने अपने बयानों में साफ कहा हाल फिलहाल में ही। जिस तरीके से रूपाली चाकणकर और अशोक खरात के संग की तस्वीरों को धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है, लोग तरह तरह के सवाल, भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है, ईडी इस केस में जुड़ चुकी है। जो भी आरोपी होगा उसको सजा मिलेगी, उसके बाद उस पर कुछ ही बातें कही जा सकती हैं। लेकिन विपक्ष का यह कहना था कि महाराष्ट्र के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर थी रूपाली चाकणकर और वह अशोक खरात को अपना गुरु मानती थी, तो कहीं उन्हें शह तो नहीं दे रखी थी, कहीं उन्हें सत्ता का संरक्षण तो नहीं दे रखा था? ये भी सवाल उठे। लेकिन रूपाली चाकणकर ने यह सच कबूल लिया है कि उन्हें अशोक खरात का दूसरा चेहरा नहीं पता था, जो दुष्कर्म वाला है। वो बंद कमरे में क्या करते थे कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनसे मुलाकात होती थी, बात होती थी, मिलना जुलना होता था परिवारजनों का, और कई मौकों पर, खास पर्व के मौके पर उनसे मुलाकात भी होती थी। लेकिन उनका ये वाला चेहरा किसी को नहीं पता था। इसीलिए रूपाली चाकणकर ने यह बात साफ कही कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। अब देखते हैं इस केस में आगे और क्या खुलासे होते हैं और किस तरीके से आगे क्या सच्चाई सामने आती है। फिलहाल तो एसआईटी से लेकर ईडी इस मामले में जांच कर रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।